दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी तिथि के बारे में। एकादशी की तिथि कब से कब तक रहेगी तथा इसकी कहानी क्या है, व्रत की विधि क्या है, मंत्र क्या है, क्या से मंत्र का जाप करें, क्या करें, कौन से उपाय करें जिससे धन लाभ हो, भगवान विष्णु प्रसन्न हो, किस प्रकार से भोग लगाएं, सभी प्रकार की जो भी जानकारी मेरे पास है मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से देने वाली हूँ। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो पूरा देखिए। वीडियो देखने के बाद वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और मुझसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि ज्योतिष पंचांग के अनुसार देव उठनी एकादशी का व्रत कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को रखा जाता है। इस वर्ष एकादशी तिथि 3 नवंबर को शाम 7:30 से शुरू होगा और इसका समापन अगले दिन 4 नवंबर को शाम 6:08 पर होगा। उदय तिथि के अनुसार पूजा के लिए जो उत्तम समय रहेगा वह 4 नवंबर को ही निर्धारित किया गया है, तो आप 4 तारीख का एकादशी का व्रत रखें। आइए, सबसे पहले जैसा कि मैं आपको बताई हूँ कि मैं मंत्र बताऊंगी, तो इस दिन आप विष्णु सहस्त्र नाम का जाप करें। यदि ऐसा नहीं है तो जो मैं मंत्र बोल रही हूँ उसका जाप करें। यदि आप मेरे द्वारा बोले गए मंत्र का जाप नहीं कर सकते हैं तो आप श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव का नाम का जाप 108 बार जरूर करें। जो मंत्र मैं बोल रही हूँ आप मेरे साथ बोलें और चाहे तो आप इंटरनेट से भी सीख सकते हैं। शुक्लां वरधनम विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्याये सर्वविघ्नोपशान्तये। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविद्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। इस मंत्र का आप जाप करें। यदि ऐसा ना हो सके तो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी या ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप अवश्य करें। आइए, सबसे पहले मैं आपको पूजा विधि बताती हूँ कि इस दिन पूजा किस प्रकार से करना चाहिए। दोस्तों, यह एकादशी का जो व्रत है, एकादशी व्रत की जो शुरुआत है वह दशमी की तिथि से ही हो जाती है। दशमी की तिथि को लहसुन प्याज तामसिक भोजन नहीं करना चाहिए, अल्प आहार लेना चाहिए। रात्रि को भी अल्प आहार लेके आप सोएं। सुबह जल्दी उठें, नहा धो करके भगवान विष्णु के आगे बैठें, जोत जलाएं, व्रत का संकल्प लें और एक चौकी पे पीला कपड़ा बिछाकर भगवान विष्णु की मूर्ति रख के उन्हें पीले वस्तु और पीले रंग की मिठाई का भोग लगाएं। लेकिन देवउठनी एकादशी के दिन, जिसे कि प्रबोधनी एकादशी भी कहा जाता है, इस दिन यदि आप मनोकामना पूरी करवाना चाहते हैं, भगवान से कोई खास मन्नत रखे हैं, तो सफ़ेद मिठाई और सफ़ेद वस्तु का इस दिन श्री नारायण को आप भोग अवश्य लगाएं। आइए, अब जानते हैं कि व्रत किस प्रकार से करना चाहिए। सुबह नहा धो के आप व्रत का संकल्प लें। व्रत का संकल्प लेने के पश्चात आप जो भी है दीप धूप नैवेद्य आप भगवान को अर्पित करने के बाद उनकी पूजा अर्चना करें, उनकी कथा सुने और आरती भी उन्हें सुनाएं। पूरे दिन आप चाहे तो चाय या फिर फलाहार रख सकते हैं, कुछ ले सकते हैं और शाम को भी पूजा अर्चना करने के बाद आप फलाहार लें और रात को हो सके तो कीर्तन भजन करने में समय जितना भी हो सके बिताएं। वैसे तो एकादशी का दिन जागरण करना चाहिए। यदि ऐसा संभव नहीं है तो जो भी टाइम आपको मिलता है उतने ही टाइम में आप श्री नारायण का नाम लें और इस दिन किसी की चुगली निंदा ना करें और किसी की बुराई करने से आप जरूर बचें जिससे आपका व्रत सफल हो। दोस्तों, आइए जान लेते हैं कि जो एकादशी की तिथि है, एकादशी की तिथि में पारण किस प्रकार से करना चाहिए। जैसा कि मैं आपको बताई हूँ कि 4 नवंबर को व्रत है और 5 नवंबर को व्रत खोला जाएगा, तो 5 नवंबर को सुबह 6:36 से 8:40 के अंदर आप पारण कर सकते हैं। पारण करने का विधान इस प्रकार है कि पारण करने से पूर्व यदि पंडित हैं आसपास तो पंडित को भोजन कराएं। यदि पंडित नहीं है तो उनके निमित्त आप मंदिर के लिए दान कर दें और तत्पश्चात ही हमें भोजन ग्रहण करना चाहिए।
तब जाके एकादशी व्रत को पूर्ण माना जाता है। दोस्तों, आइए मैं आपको बताती हूँ कि इस एकादशी के दिन कौन से ऐसे कार्य हैं जिसको नहीं करना चाहिए। दोस्तों, एकादशी के दिन भगवान विष्णु को तुलसी पत्र अवश्य अर्पित करना चाहिए। भगवान विष्णु को तुलसी अति प्रिय है। यदि आप भगवान विष्णु को तुलसी पत्र के साथ भोग लगाते हैं तो वह भोग ग्रहण करते हैं, परंतु इस बात का ध्यान रहे कि एकादशी के दिन तुलसी पत्र नहीं तोड़ना चाहिए। एक दिन पहले आप तुलसी पत्र तोड़कर रख लें और उसे धो करके भगवान विष्णु को चढ़ाएं। इस दिन तुलसी नहीं तोड़ना चाहिए और दातुन भी नहीं तोड़ना चाहिए, और इस दिन दातुन भी नहीं करना चाहिए। 12 कुल्ले करके मुंह को स्वस्थ कर लेना चाहिए और किसी पर भी प्रकार का फूल पत्ती हमें नहीं तोड़ना चाहिए। मैं अपने दोस्तों को हर एक वीडियो में बताती हूँ। इस दिन चावल खाना भी निषेध है। जो व्रती हैं वो, और जो व्रती नहीं हैं उन्हें भी इस दिन चावल नहीं खाना चाहिए। कार्तिक माह का एकादशी जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि कार्तिक माह का दिन पूरे माह में पूरे साल में से सबसे पवित्र दिन माना जाता है। सबसे पवित्र महीना कार्तिक का माना जाता है। तो कार्तिक के महीने में बहुत से ऐसे लोग हैं जो लहसुन प्याज का भी सेवन नहीं करते हैं। तो जब आप व्रत रख रहे हैं तो एक दिन जो आप पूरे महीने अगर लहसुन प्याज के बिना खाना नहीं खा सकती हैं, तो जो व्रत रख रहे हैं उस इस बात का ध्यान रखें कि कम से कम आप एक दिन के लिए भी लहसुन प्याज का त्याग करें। दसवीं के दिन आप लहसुन प्याज का सेवन ना करें। यदि आप व्रत रख रहे हैं तो व्रत का पूर्ण रूप से पालन करें। दोस्तों, भगवान विष्णु को जैसा मैं बताई हूँ कि तुलसी अति प्रिय है, तो इस दिन उन्हें तुलसी का भोग लगाएं। और इस दिन भगवान विष्णु को पीले वस्तु का भोग लगाया जाता है। यदि आप चाहते हैं कि भगवान विष्णु आपकी हर प्रकार से मनोकामना पूर्ण करें, आपके घर में धन दौलत की बरसात हो, तो इस दिन सफ़ेद वस्तु और सफ़ेद मिठाई का इनको भोग अवश्य ही लगाएं। दोस्तों, यदि आप आर्थिक तंगी से परेशान हैं, आर्थिक तंगी रहती है, तो इस दिन कुछ पैसे 11 रुपये भगवान विष्णु को अर्पित करें हल्दी के साथ, और तत्पश्चात इस पैसों को उठाकर आप वहाँ रखें जहाँ आप की तिजोरी है, जहाँ आप पैसे रखते हैं, गांठ बांध के पीला कपड़ा में रखें। तो ऐसा करने से आर्थिक परेशानी दूर होती है। आइए अब हम कथा का आनंद लेते हैं कि देवोत्थनी एकादशी यानी प्रबोधिनी एकादशी की कहानी क्या है। एक राजा के राज्य में सभी लोग एकादशी का व्रत रखते थे। प्रजा तथा नौकर चाकर से लेकर पशुओं तक एकादशी के दिन अन्न नहीं दिया जाता था। एक दिन किसी दूसरे राज्य का एक व्यक्ति राजा के पास आकर बोला, महाराज कृपा करके मुझे नौकरी पर रख लें। तब राजा ने उसे अपने एक शर्त पर रखी कि ठीक है, रख लेते हैं, किंतु रोज तुम्हें खाने को सब कुछ मिलेगा, परंतु एकादशी के दिन अन्न नहीं मिलेगा। उस व्यक्ति ने उस समय हाँ कर ली, पर एकादशी के दिन जब उसे फलाहार का सामान दिया गया तो वह राजा के सामने जाकर गिड़गिड़ाने लगा, महाराज इससे मेरा पेट नहीं भरेगा, मैं भूखा ही मर जाऊंगा, मुझे अन्न दे दो। राजा ने उसकी शर्त मान ली और याद दिलाया, पर वह अन्न छोड़ने को राजी नहीं हुआ। तब राजा ने उसे आधा आटा दाल चावल आदि दिए। वह नित्य की तरह नदी पर पहुंचा और स्नान करके भोजन पकाने लगा। जब भोजन बन गया तो वो भगवान को बुलाने लगा, आओ भगवान भोजन तैयार है। उसके बुलाने पर पीताम्बर धारण किए भगवान चतुर्भुज के रूप में आ पहुँचे तथा प्रेम से उसके साथ भोजन करने लगे। भोजन आदि करके भगवान अत्यंत अंतर्ध्यान हो गए तथा वह अपने काम में चला गया। 15 दिन बाद अगली एकादशी को वह राजा से कहने लगा कि महाराज मुझे 2 गुना सामान दीजिए। उस दिन तो मैं भूखा ही रह गया। राजा ने कारण पूछा तो उसने बताया कि हमारे साथ भगवान भी खाते हैं, इसीलिए हम दोनों के लिए ये सामान पूरा नहीं होता। यह सुनकर राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। वह बोला, मैं नहीं मान सकता कि भगवान तुम्हारे साथ खाते हैं। मैं तो इतना व्रत रखता हूँ, पूजा करता हूँ, पर भगवान ने मुझे अभी तक दर्शन नहीं दिए। राजा की बात सुनकर वह बोला, महाराज यदि विश्वास ना हो तो साथ चलकर देख लें। राजा एक पेड़ के पीछे छिपकर बैठ गया। उस व्यक्ति ने भोजन बनाया तथा भगवान को शाम तक पुकारता रहा, परंतु भगवान न आए। अंत में उसने कहा, हे भगवान, यदि आप नहीं आए तो मैं इसी नदी में कूदकर
अपना प्राण त्याग दूंगा, लेकिन भगवान नहीं आए। तब वह प्राण त्यागने के उद्देश्य से नदी की तरफ बढ़ा। प्राण त्यागने का उसका दृढ़ इरादा जान शीघ्र ही भगवान ने प्रकट होकर उसे रोक लिया और साथ बैठकर भोजन करने लगे। खा पी कर वे उसे अपने विमान में बिठाकर अपने धाम ले गए। यह देख राजा ने सोचा कि व्रत उपवास से तब तक कोई फायदा नहीं होता जब तक कि मन शुद्ध ना हो। इससे राजा को ज्ञान मिला। वह भी मन से व्रत उपवास करने लगा और अंत में वह स्वर्ग को प्राप्त हुआ। तो दोस्तों, ये थी देवउठनी एकादशी की कहानी। आरती का जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करके वहाँ से आरती का आनंद ले सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि किसी भी प्रकार का कोई प्रश्न है एकादशी से संबंधित, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं उसको रिप्लाई देने की कोशिश करूँगी। धन्यवाद। थैंक यू।